हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक्सेल के प्रैक्टिकल के बारे में जानेंगे। आपको सामने स्क्रीन दिख रहा है, एक्सेल स्टार्ट कैसे करना है वो सब भी तो आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, बट आज अभी आपके सामने एक्सेल स्टार्ट किया हुआ दिख रहा है। मैं इसके बारे में थोड़ा बताने जा रहा हूँ कैसे क्या क्या यूज़ करते हैं। तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहलाता है। एक्सेल एक प्रकार का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसमें हम लोग रिकॉर्ड रखने का काम करते हैं, डाटाबेस का भी काम होता है, बिलिंग वगैरह काम करने का, ग्राफ भी बनाया जाता है। तो मेनली रूप से आप कह सकते हो कि एक्सेल इज यूज टू मेंटेन रिकॉर्ड। मतलब किसी भी स्कूल का, किसी भी बिजनेस का अगर आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो एक्सेल में रख सकते हो। तो एक्सेल का यूज हम लोग बेसिकली रिकॉर्ड रखने के लिए करते हैं। अब जैसा कि स्क्रीन आपको दिख रहा है, एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने पढ़ा है या यूज किया होगा तो पता होगा, सबसे ऊपर वाले लाइन को टाइटल बार कहते हैं। इसमें भी दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ, बुक वन नाम से फाइल है। इस राइट साइड में तीन बटन होता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज, वो भी आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। लेफ्ट साइड में यहाँ पे तीन बटन्स होता है, कुछ बटन्स दिख रहे हैं जिसमें सेव का ऑप्शन होता है। सब पे ले जाएंगे तो नाम भी बताता है। ये आपको अंडू का बटन है, कहीं पे ओपन दिख रहा है, तो दीज आर नोन एज टूल बार। इस टूल बार कहलाता है। यहाँ पे आप एक बटन होता है, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको न्यू, ओपन, सेव, ये सब। तो इसको क्विक एक्सेस टूल बार भी कहा जाता है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो बीच में नाम रहता है कि कौन सा प्रोग्राम खुला है, कौन सा एप्लीकेशन खुला हुआ है, उसमें किस नाम से फाइल है। तो एक्सेल में डिफॉल्ट रूप से बुक वन नाम से फाइल होता है। राइट साइड में तीन बटन यहाँ दिख रहा है। यहाँ देखो एक ऑफिस बटन है, यहाँ फाइल का काम करता है। अगर ये 2007 है एक्सेल का, अगर 2010 पे बैठेंगे तो यहाँ पे फाइल लिखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये ऑफिस बटन है। फाइल मेनू का काम करेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको ये सब ऑप्शंस दिखेगा। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये टाइटल बार हो गया सबसे ऊपर वाले लाइन, उसके नीचे जो ये दिख रहा है दैट इज द मेनू बार। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब जो ऑप्शन दिख रहा है ये कहलाएगा हमारा मेनू बार, जिसको टैब भी कहते हैं। होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है, फार्मूला है, डाटा है, रिव्यू है, व्यू है। तो एक्सेल में ये सारे टैब है। अब जिस टैब को आप सिलेक्ट करते हो तो ये मेनू बार के नीचे वो रिबन होता है जिसमें ऑप्शंस होता है। अब होम पे क्लिक किया तो होम का ऑप्शन दिख रहा है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट का बहुत सारा ऑप्शन होता है, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट का भी। इसके नीचे जस्ट आपका ये मेन रिबन के नीचे में जो ऑप्शन है यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, दिस इज नोन एज फार्मूला बार। एक्सेल एक मैथमेटिकल है, दैट मीन्स इसमें हम लोग फार्मूला वगैरह यूज करते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो कोई भी फार्मूला यूज करते हैं तो इस फार्मूला बार में दिखाई देता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है A1, जैसे ये लिखा हुआ भी दिख रहा है, दैट मीन्स ये नेम बॉक्स है, वो हम माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो आपको दिखता भी है। तो ये फार्मूला बार है, यहाँ पे नेम बॉक्स है। इस सब के बारे में आपको, दैट मीन्स कि एक्सेल स्टार्ट करने के बाद एक्सेल के एलिमेंट्स को आप समझ लें कि क्या क्या स्क्रीन पर दिखता है। पहले तो उसका नाम पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है, फिर उसका मीनिंग भी आपको समझ में आना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है। दैट मीन्स नेम बॉक्स दिख रहा है तो उसका क्या मतलब होता है, होम टैब का क्या है, उधर टूल बार क्या करता है, तो वो सब आगे वन बाई वन डिस्कस करें। पहले एलिमेंट्स हम लोग जान रहे हैं। इसके बाद यहाँ दिख रहा है ABCD, ये कॉलम्स होता है। तो एक्सेल में रो और कॉलम का बना होता है, तो यही वर्कशीट है, तो वर्कशीट रो और कॉलम्स का बना होता है। तो ऐसे वर्टिकल कॉलम्स होता है, ABCD कॉलम्स दिख रहा है, और इधर 1 2 3 रोज दिख रहा है। और यही हमारा वर्कशीट है। सीट, वर्क मतलब काम करना, सीट दैट मीन्स पेज। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज कहते हैं, यहाँ पे सीट कहा जाता है एक्सेल में। इसी चीज को पावर पॉइंट में बोलते हैं तो वहाँ पे स्लाइड कहते हैं। दैट मीन्स उसका नेम बदल गया। तो यहाँ पे जो सीट होता है वो रो कॉलम का बना होता है, एक टेबल के रूप में दिखाई दे रहा है। अब इसमें बहुत सारा आगे कॉलम्स होता है। इधर स्क्रॉल बार है, ऊपर अप जाने के लिए, इधर नीचे जाने के लिए, यहाँ पे राइट की तरफ जाने के लिए, इधर लेफ्ट की तरफ जाने के लिए है। और एक्सेल में जो फाइल बनता है वो तो बुक वन नाम से है। और इसमें तीन सीट है, सीट वन, सीट टू, सीट थ्री, ये सब दिखाई। तो एक फाइल के अंदर डिफॉल्ट रूप से यहाँ पे तीन सीट, सीट वन, सीट टू, सीट थ्री दिखाई दे रहा है। और ये इधर स्क्रॉल बार होता है हॉरिजॉन्टल लेफ्ट राइट करने के लिए, और इधर वर्टिकल है। उसके नीचे आपका स्टेटस बार है जिसमें लेफ्ट साइड में रेडी लिखा हुआ है। रेडी दैट मीन्स कि आपका एक्सेल ऑलरेडी ओके है, रेडी है। यहाँ 100% जूम है, माइनस आपको पता है जूम आउट होता है, इससे छोटा कर सकते हैं, और ये प्लस करेंगे तो बड़ा होगा। तो सबसे पहले एक्सेल स्टार्ट करने के बाद इसके एलिमेंट्स को आपको समझ लेना है। रीस्टोर करने के बाद इसके विंडो को आप जरूरत के अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं। चारों तरफ इसके विंडो को आप रिसाइज कर सकते हो चारों तरफ, अगर आपको जरूरत है तो आप बढ़ाइए। तो सबसे पहले एक्सेल स्टार्ट करने के बाद ये हमने समझ लिया कि क्या क्या एलिमेंट्स दिखाई देता है। तो टाइटल बार, टूल बार, मेनू बार,
इधर मेनू बार में फाइल मेनू के अंदर ये सब टैब, रिबन, फार्मूला बार, नेम बॉक्स, कॉलम, वर्टिकल कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टल रो होता है, यहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3 होता है। इस तरह स्क्रॉल बार है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इधर होता है, इधर वर्टिकल स्क्रॉल बार कहा जाता है। यहाँ स्टेटस बार है जिसमें लेफ्ट साइड से रेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे राइट साइड में जूम है। आपको 100% पेज पे रखना है। अब एक्सेल में सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें वर्क क्या होता है, रिकॉर्ड रखना है। अब इसमें माउस पॉइंटर के बारे में देखना है। एक्सेल के सीट पर माउस पॉइंटर बदलता है, जैसा कि अभी आपको दिख रहा है, ये सेल पॉइंटर है, ये कर्सर होता है। जिस सेल में हमें लिखना होता है उसमें, तो सेल किसको कहते हैं, तो जहाँ पे उधर से कॉलम आया, रो मिला, जैसे इधर से ए आ रहा है, इधर से 1 आ रहा है, तो यहाँ पे जब मिलता है तो ये ए कहलाता है, A1 कहलाता है, तो ये एक सेल हो गया। तो ये सब जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ दिख रहा है, दैट इज द सेल। तो ये पूरे सीट पे जहाँ पे रो कॉलम मिला हुआ है वो सीट होता है। तो रो कॉलम के इंटरसेक्शन को, कटान को सेल कहते हैं। और हर सेल का एक आइडेंटिफिकेशन नेम होता है, जैसे उसका नाम है। जैसे अभी इस सेल में है तो इसका नाम A1 है, यहाँ आप रखते हैं तो यहाँ पे उसका नाम D5 हो गया, अगर यहाँ रखते हो तो यहाँ पे उसका B4 नाम हो गया। तो हर सेल का एक आइडेंटिफिकेशन नेम होता है, उसी को सेल एड्रेस, हर सेल का एक एड्रेस होता है, या उसको नेम बॉक्स कहते हैं। एक कर्सर, अब इस सीट पर लिखने के लिए एक कर्सर है, दैट मीन सेल पॉइंटर। आपको जिस सेल में लिखना है उस सेल में आप ले जा सकते हैं और उसके बाद उस सेल में ही लिखा जा सकता है। तो जिसमें ये सेल पॉइंटर रहेगा उसी में आप लिख सकते हैं, चाहे नंबर लिखना हो या कुछ भी लिखना हो। और फिर सेल में लिखा हुआ डिलीट करना है तो आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो उस सेल का लिखा हुआ डाटा क्या होगा, आप डिलीट करने के लिए भी उस सेल में ले जाना पड़ेगा जिसमें डिलीट करना, और लिखने के लिए भी जिस सेल में रहेगा उसी सेल में आपका डाटा ऐड होगा, डिलीट होगा। अब माउस पॉइंटर इसमें बदलता है, देखो इस सेल पॉइंटर के बीच में रखते हैं तो ऐसे प्लस बनता है, इस कॉर्नर पे रखते हैं तो ऐसा प्लस बनेगा, और अगर उसके बॉर्डर पे रखते हैं दैट मीन्स 4 एरो का काम करते हैं। बीच वाला का काम है इसका कि सिलेक्ट करना, सिलेक्ट सेल डाटा। सेल में अगर कुछ लिखा हुआ है या सिलेक्ट सेल, इसका काम होता है सेल को सिलेक्ट करना, कि आप ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे। इसका कॉर्नर वाले से काम होता है कॉपी सेल डाटा, सेल में अगर कुछ लिखा हो उसको कॉपी कर देता है, मतलब फार्मूला ऐसे। और जो 4 एरो बनता है उसका काम होता है मूव करना, कि सेल पॉइंटर को मूव करना। अब जैसे आप देखो, मैं लिख के दिखा रहा हूँ कि अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ नंबर भी लिखा हुआ है। अब इसको सिलेक्ट करना है तो यहाँ से ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप जरूरत के अनुसार साइज बढ़ा सकते हो इस तरह से। तो डैट मीन्स कि सेल को सिलेक्ट करने का काम है तो आप बीच से ऐसे करेंगे। अब अगर इसी सेल को मूव करना है, अगर इसको सिलेक्ट किया, 4 एरो का काम करते हैं, तो 4 एरो से कहीं भी मूव हो सकता है। तो 4 एरो का काम होता है कि आप उस सेल के डाटा को क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। और इस कॉर्नर पे अगर रखते हैं तो यहाँ से कॉपी होता है, मतलब सेल के डाटा को आप डाउन अगर खींचोगे तो इधर बढ़ेगा, राइट की तरफ फिल करोगे तो इधर होता है। तो चारों तरफ से आप अप डाउन लेफ्ट राइट इसको फिल कर सकते हो, मतलब दैट मीन्स कॉपी है। नंबर भी होता है उसको भी फिल कर सकते हो। तो तीनों माउस पॉइंटर का अलग अलग काम होता है जो हमें यूज समझना होता है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ देखो दो कॉलम के बीच के विड्थ को, आप कॉलम के विड्थ को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं जरूरत के अनुसार। रो के भी हाइट को आप जरूरत के अनुसार क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। तो पहले तो इसके एलिमेंट समझना है, इसके माउस पॉइंटर क्या होता है वो बदलते रहता है। एक कॉलम से कॉलम्स के विड्थ वगैरह आप बढ़ा करके कैसे बढ़ता है, कैसे इंक्रीज डिक्रीज होगा, रो का हाइट कैसे होगा वो समझना। अब ये सेल पॉइंटर का कुछ कीबोर्ड से शॉर्टकट, क्योंकि सीट बहुत बड़ा होता है तो इसको यूज देखो। आप कीबोर्ड पे देखा है 4 एरो होता है, डाउन एरो दबा रहे हैं, एक एक लाइन 1 रो डाउन जा रहा है, अप एरो प्रेस करोगे 1 रो अप होता है, राइट एरो प्रेस करेंगे 1 कॉलम राइट जाता है कर्सर। सेल पॉइंटर यहाँ जेड तक गया, जेड के बाद ये शुरू हो जाता है, लेफ्ट दबाएंगे तो फिर बैक हुआ। तो 4 एरो की से आप इधर उधर ले जाते हैं इसको। फिर पेज डाउन है, जैसे एक स्क्रीन पे अगर मान लो कि अभी 18 लाइन दिख रहा है, इसको बड़ा कर देंगे 25 लाइन भी आपको दिखाई देगा। कि इस पे क्लिक मैक्सिमाइज कर दिया तो अभी 25 4 लाइन्स दिखा रहा है, फिर इस पे क्लिक किया तो इतना देख। आप पेज डाउन अगर प्रेस करते हैं तो एक एक स्क्रीन, मतलब अभी 18 लाइन्स दिख रहा है तो 18 लाइन ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स 18 लाइन्स पेज डाउन से ऊपर जा रहा है, स्क्रीन डाउन में जा रहा है। तो पेज डाउन का मतलब होता है 1 स्क्रीन डाउन, एक स्क्रीन में जितना रो रहेगा। पेज अप मतलब फिर ऊपर चला आता है। अल्ट प्लस अगर राइट की तरफ एक स्क्रीन मूव करना है, जैसे अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए से लेकर के LMNO तक, ओ के बाद पी होता है, तो अल्ट प्लस पेज डाउन दबाएंगे तो पी से फिर शुरू हो जाएगा, फिर एडी दिखा। तो अल्ट पेज डाउन से 1 स्क्रीन राइट होता है, अल्ट पेज अप से एक स्क्रीन फिर लेफ्ट आ जाएगा। तो 4 एरो की और पेज अप पेज डाउन अल्ट के साथ यूज करना है। अब एंड के साथ डाउन एरो प्रेस करते हैं तो सबसे लास्ट होता है। एक्सेल में पूरा जो रो है 10,48,576,
मतलब 10,48,576। अब फिर एंड का बटन प्रेस करके अब प्रेस करेंगे तो सबसे ऊपर, एंड प्रेस करके राइट प्रेस करोगे तो सबसे लास्ट कॉलम में आ जाएगा, एक्सेप्ट डी होता है, ठीक है, सबसे लास्ट कॉलम एक्सेप्ट डी। अब फिर एंड प्रेस करके लेफ्ट प्रेस करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा। एक होम का बटन होता है कि इस तरफ कहीं भी अगर राइट साइड में किसी दूसरे कॉलम में, जैसे अभी यहाँ पे देखो BC कॉलम में, अब होम जैसी प्रेस करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में, ए कॉलम में चला जाएगा और फर्स्ट उसी रो में जाएगा जिस रो में वो था। तो ये सब सेल पॉइंटर को मूव करने आना चाहिए आपको। एक होता है जैसे सीट 1 सीट 2 हम लोग यहाँ से मूव करते हैं, तो यही चीज़ आप कंट्रोल के साथ प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करोगे तो सीट बदल जाएगा, कंट्रोल पेज अप से फिर सीट बदल। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि एक्सेल को स्टार्ट करने के बाद उसको कैसे मूव वगैरह करना है। तो एक्सेल के सीट को आप एलिमेंट्स को समझ लिए, सेल पॉइंटर मूवमेंट समझ लिए, माउस पर। अब एक्सेल का काम होता है रिकॉर्ड रखना। तो रिकॉर्ड रखने के लिए अब जैसे हमें एक स्कूल का या किसी रखना है रिकॉर्ड स्टूडेंट्स का, तो अब मान लो यहाँ पे नेम लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, आप एक कॉलम में रखेंगे यहाँ। अब यहाँ पे नेम लिखा, फिर फादर्स नेम एक नेम लिख सकते हो, उसके बाद क्लास लिख सकते हैं, रोल नंबर लिख सकते हो, उसका फिर डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, फिर उसका एड्रेस, सिटी, पिन कोड। तो एक्सेल का काम होता है सिंपल रिकॉर्ड रखना। इस तरह से पहले तो रिकॉर्ड आप रखना सीखिए, उसके बाद आगे और भी है, नेम रख लिया, आप कॉलम जरूरत के अनुसार बढ़ा सकते हो किसी भी कॉलम को आप अपना विड्थ वगैरह। तो एक्सेल का काम है रिकॉर्ड रखना। अब ये हमने हेडिंग दे दिया, अब यहाँ पे रिकॉर्ड रख सकते हैं, जैसे राकेश कुमार, फादर्स नेम सुरेश सिंह, क्लास 11, रोल नंबर जैसे 1, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे डालना है, कॉन्टेक्ट नंबर कुछ डाला, एड्रेस डाला, सिटी डाला, यहाँ पे पिन कोड डाल दो। तो एक्सेल का काम हो गया क्या करना, रिकॉर्ड रखने के लिए। तो अब इस तरह से 10 लाख आप 10 लाख रिकॉर्ड रख सकते हो। अब जो रिकॉर्ड आपने लिखा है, जो लिखा हुआ है, इसको हेडिंग को आप चाहे तो बोल्ड इटैलिक्स करना चाहते हैं तो इसको ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हो। ऊपर में बोल्ड करने के लिए दिया हुआ है, साइज बढ़ाने के लिए दिया हुआ है, कलर वगैरह आप चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अब एक सीट पे हमने रिकॉर्ड रख लिया, जितना स्टूडेंट्स का रखना रख सकते हो। अब इसको सेव अप करने आना चाहिए, तो यहाँ फाइल पे जाइए, सेव पे क्लिक कर दीजिए। नाम पूछेगा कि किस नाम से सेव करना है। अब यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे DAV स्कूल 1 या 2, ठीक है। अब इस नाम से बना हुआ था तो यस कर दिए, तो सेव हो गया हमारा फाइल। ऊपर देखो जहाँ बुक 1 लिखा हुआ था वहाँ पे, तो ये सब तो ऑलरेडी आपको MS वर्ड वगैरह में आपने पढ़ा है, सेव अप करने आता ही होगा। तो सेव पहली बार सेव किया तो नाम पूछता है, कहाँ सेव हुआ हमारा, किस फोल्डर में, वो ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो क्लोज, अब इस फाइल को बंद करना है। तो क्लोज का मतलब होता है जो ओपन पेज है जिसपे हमने काम किया वो बंद होता है, पूरा प्रोग्राम नहीं बंद होता है। सेव का शॉर्टकट की कंट्रोल S होता है, क्लोज का कंट्रोल+W। अब अगर उसी फाइल को खोलना है तो देखो यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, वो फाइल भी खोल सकते हैं। अब अगर इसको क्लोज, तो ये सब का शॉर्टकट की होता है, सब आपको बताएंगे। न्यू क्रिएट करें, न्यू मतलब नया पेज फाइल लाना होता है, नया आप बना सकते हो फाइल। तो आज के वीडियो में आपने यही देखा कि एक्सेल को स्टार्ट करके एक सिंपल सा रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा सेकंड पार्ट, अभी एक्सेल का बहुत सारा पार्ट है, इसमें आप 7-8 पार्ट आपको मिलेंगे कम से कम लगभग, और उससे आप पूरे एक्सेल को घर बैठे सीख सकते हैं। तो एक्सेल का यूज है। तो हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स। आप इतना आई होप आप इतना यूज़ करके देखिए घर पे, और इसको यूज़ करने की कोशिश कीजिए, आप एक्सेल को सही ढंग से यूज़ करने करें।